वशीकरण के प्रयोग भी बजरंग बाण से हो जाएंगे। आपको पता लगने लग जाएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इंटरनेट पे सुनने को नहीं मिलेगी ये बात जो मैं अभी बोलने वाला हूँ आपको। है हिम्मत तो हाथ में ले लो चैलेंज और उठा लो। कई वो गुरुजी ने तो बताया कि बजरंग बाण में तो जी इतनी चौपाइयाँ हैं, ये गुप्त पाठ है, अब तक हम गलत पाठ करते आ रहे हैं कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन करा दूंगा। तो इस वीडियो की हर कही गई बात झूठ है, इस पर आप यकीन मत कीजिएगा। एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ। हम हनुमान जी के फ़ोटो या किसी भी देवी देवता के फ़ोटोज़ जो हम जब भी आप कोई पाठ करना शुरू करते हैं, जब भी आप किसी सिद्धि के पीछे भागते हैं, तो आपके उस प्रक्रिया के अंदर बहुत अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बजरंग बाण के ऊपर विशद चर्चा की थी और मैंने उसमें आपसे ये वादा किया था कि बजरंग बाण का पाठ कैसे सिद्ध किया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। उसकी कुछ विधियाँ, उसके क्या प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। उसके लाभ पे हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। तो मैंने आपको ये बोला था कि देखो, कोई भी पाठ आप करें, स्तोत्र करें, मंत्र करें, वो उसकी फलश्रुति तब आपके जीवन में लागू होती है जब आप उसे सिद्ध कर लें। ठीक है, सिद्ध करने से पहले केवल वीडियो देख के प्रयोग करना और फिर उसका फ़ायदा न मिलना, तो फिर आपको लगता है कि पंडित जी ने जो है ऐसे हवाबाजी करी होगी। नहीं, ऐसा नहीं। सुनो, हनुमान जी को सबसे पहले क्या क्या पसंद है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान जी हमारे सबसे सात्विक देवताओं में से एक हैं। ठीक है, पान उन्हें बहुत पसंद है, गुड़ चने का प्रसाद बहुत पसंद है, यज्ञोपवीत उनके शरीर पे जो है हमेशा होता है, लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग के पुष्प, लाल रंग के वस्त्र उन्हें पसंद हैं। मैं आपको ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं सिद्ध करने की विधि बताऊँगा, उसमें आप इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें। इत्र का प्रयोग करें तो गुलाब का प्रयोग करें या चंदन का प्रयोग करें। फल में केले भेंट कर सकते हैं, अनार भेंट कर सकते हैं। अनार और केला हनुमान जी को विशेष प्रिय है, गुड़ विशेष प्रिय है। तो इस प्रकार से ये कुछ सामान्य सी बातें हमने कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का हो, बहुत सुंदर, मंगलवार का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, शुक्ल पक्ष का दिन हो, इस दिन आपको ये विधि स्टार्ट करनी है। हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जहाँ पर आपके आसपास कोई हनुमान जी का ऐसा विग्रह हो, प्राथमिकता किसको देनी है आप ये समझो। सबसे पहले हनुमान जी की कोई ऐसी मूर्ति हो जो अनगढ़ हो, जो गढ़ी गई न हो, जिसे हाथ से बनाया गया न हो। दूसरी प्राथमिकता हो कि किसी वीराने में हो, किसी खंडहर में हो, किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर सेवा पूजा नहीं होती बहुत ज़्यादा। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। तीसरी कंडीशन है कि अपने घर के आसपास कोई सिद्ध स्थान हो, जैसे बड़ा स्थान हो, सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं, या ऐसा कोई मंदिर जिसका अता पता में पता नहीं है कि कितना पुराना है। और ये विशेष लाभदायक आपके जीवन में सिद्ध होंगी बजरंग बाण के पाठ की सिद्धि में। ठीक है, अगर आपके आसपास ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई अनगढ़ मूर्ति भी नहीं है, कोई खंडहर भी नहीं है, कोई वीराना भी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा सिद्ध मंदिर भी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपके आसपास जो भी मंदिर हो जिस पर सिंदूर का चोला चढ़ता हो, उस मंदिर में आपको किसी भी मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के या फिर पूर्णिमा को, आपको उस मंदिर में जाना है। उस पर चोले की सामग्री देनी है पुजारी को और वहाँ पर चोला चढ़वाना है। अपने मन के अंदर ये चोले की सामग्री जब आप हनुमान जी के सामने भेंट करें तो दक्षिणा भी देंगे अंत में। ये नहीं कि केवल चोले का सामान पकड़ा दिया, तेल और जो माली पन्ना दे के आ गए, और ऐसा नहीं। जो पंडित कहे, जो वहाँ के पुजारी कहें, जो वहाँ के नियम में हो, वो वहाँ पर आप भेंट कर दीजिए। दक्षिणा कुछ रख दीजिए, कुछ प्रसाद भेंट कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट में आरती के समय आपको बुला लिया जाएगा। इस प्रकार से एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूँ। चोला चढ़वाना है और अपने मन में हनुमान जी के सामने बैठकर उस मंदिर में ये कामना कर लीजिए कि मैं आज से बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ, प्रभु आपका नाम लेकर शुरू कर रहा हूँ, इसी वजह से जो है मैं ये चोला चढ़वा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता प्रदान करें, मुझे इस पाठ की सिद्धि प्रदान करें, आप मेरे साथ रहिए और किसी भी अला बला बाधा से मेरी रक्षा कीजिए। ये बोलना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कोई पाठ करना शुरू करते हैं, जब भी आप किसी सिद्धि के पीछे भागते हैं, तो आपके उस प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी बाधाएं आना बहुत स्वाभाविक हैं, बहुत नेचुरल है, ये आएंगी। ठीक है, हो सकता है कुछ नहीं होगा तो आपका गुस्सा बढ़ जाएगा अलग लेवल पे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये सबसे पहले भगवान को सबसे पहले ही जाके बोल दो, ऐसा बोला। अब आप चाहे अब आने वाली चीज़ें उसी मंदिर में बैठ के कर लें तो बहुत सुंदर, नहीं कर सकते तो अपने घर पे आके कोई हनुमान जी की कोई मूर्ति हो, कोई चित्र हो, कोई तस्वीर हो, उस पर जिस पे आपकी बहुत श्रद्धा हो, इस पर आप कर सकते हैं। एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ।
हम हनुमान जी के फ़ोटो या किसी भी देवी देवता के फ़ोटोज़ जो हम है ना एआई से बने हुए या किसी ड्राइंग करी हुए पेंटिंग करे हुए जैसे चित्र होते हैं, है ना, पहले यही चलते थे कंप्यूटराइज्ड फ़ोटो, ये तो ठीक है, अपनी श्रद्धा के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा फ़ोटो जो किसी मंदिर का खींच कर लिया गया हो, है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी का फ़ोटो अगर आपने घर में लगा रखा है तो वो आपके घर में ज़्यादा असर करेगा। लेकिन शर्त यह है कि उनकी नियमित धूप ध्यान जो है पूजा वगैरह उनकी होनी चाहिए, उनको रोज़ नहलाने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीर है तो तस्वीर को नहलाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कम से कम धूप अगरबत्ती तो उनके सामने धूप दीप तो होना ही चाहिए रोज़, वो मांगती है। ये बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ, आप वीडियो में याद रखिएगा इस बात को। किसी भी कृत्रिम फोटो की बजाय किसी मंदिर की मूर्ति का फोटो अगर आप अपने घर में रखते हैं तो वो पूरी सेवा मांगता है। कम से कम धूप और दीप और नैवेद्य की आकांक्षा तो आपके साथ रखेगा ही रखेगा। ये नहीं कर पाते हैं तो फिर ओरिजिनल विग्रह के फोटो अपने घर में मत रखिए। ऐसा है, ठीक है। अब आप अपने घर में जो भी मूर्ति चित्र विग्रह आपके पास है उसके सामने बैठ जाएंगे। सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं उनसे। हम कहना क्या चाहते हैं, बजरंग बाण की सिद्धि रखना चाहते हैं, उसकी सफल, उसमें भविष्य में हम किसी भी प्रकार से बजरंग बाण का पाठ करें किसी भी कामना से तो वो हमारा कामना सिद्ध हो जाए, इस प्रकार से हम उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। हनुमान जी महाराज पे गहरी श्रद्धा गहरी आस्था आपकी होनी ही चाहिए, ये पहली शर्त है। इसके बिना अगर आप कुछ भी करते हैं तो इस वीडियो की हर कही गई बात झूठ है, इस पर आप यकीन मत कीजिएगा। अगर श्रद्धा है आस्था है सनातन धर्म के अंदर हनुमान जी के ऊपर, भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर, तो ही आप इस प्रकार के प्रयोग करें। मेरा नहीं, किसी का भी वीडियो देख के ऐसा शुरू मत हो जाना। हनुमान जी का विग्रह सामने रखा, हाथ जोड़े, मन में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जो आपने मंदिर में कहा था वही बात आपको रखनी है कि मैं इस प्रकार से अपनी कामना है ये मैं चाहता हूँ। हाथ में जल ले लो थोड़ा सा, और मैं इस प्रकार से आपकी सेवा करके बजरंग बाण के पाठ करना चाहता हूँ, मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करना, ठीक है। 17 दिन का प्रयोग है। 17 दिन आपको नित्य नियम आचरण व्यवहार आचार विचार संयम ब्रह्मचर्य ये सारे पालन आपको करने पड़ेंगे। हनुमान जी के साक्षात दर्शन करा दूंगा। अब आप मूर्ति के सामने आप बैठ गए हैं, अपनी तस्वीर के सामने आप बैठकर सबसे पहले आप अपना प्रधान संकल्प लेंगे। हाथ में जल लिया, भगवान से प्रार्थना की कि मैं अमुक गोत्र का व्यक्ति, अमुक मेरा नाम, मेरे माता का नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, स्थान ये, शहर ये, मैं इस शहर में इस स्थान पर बजरंग बाण की सिद्धि के लिए और भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। श्री रामचंद्र जी का मन में ध्यान कर लो, भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम कर लो। ध्यान करने का मतलब उनको मन में प्रणाम कर लो, ठीक है। सामने रामचंद्र जी की तस्वीर है तो बहुत सुंदर। अपने गुरु जी को प्रणाम सबसे पहले करेंगे, अपने गणेश जी को सबसे पहले करेंगे, अपने पितरों को प्रणाम करेंगे, अपने कुल देवी को प्रणाम करेंगे, अपने कुल देवता को प्रणाम करेंगे। ये पांच मूर्तियों को प्रणाम करने का परंपरा बनाई गई है, जो मैं अपने हर वीडियो में, लगभग हर तीसरी वीडियो में ये बात करता हूँ। कोई भी पूजा पाठ जप तप आप करते हैं, गणपति जी, गुरुदेव, पितर, कुलदेवी और कुल देवता, ये पांचों का सबसे पहले नमन कर लो, प्रणाम कर लो, इनको याद कर लो अपनी भाषा में, ठीक है, कि मेरा काम सिद्ध करो, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ, इस प्रकार से। उसके बाद श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर लिया, क्यों? क्योंकि वो भगवान हनुमान जी के इष्ट हैं। उसके बाद हनुमान जी का नंबर आएगा कि हे प्रभु, अब आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो, अब आप मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करो। सबसे पहले भगवान का आवाहन कर लिया मन में, हे प्रभु पधारो, इस तस्वीर में विराजो, यहाँ पर सामने साक्षात आ जाओ, मैं आपका ध्यान का आवाहन करता हूँ। आवाहन के नाम का एक पुष्प उस तस्वीर पे चढ़ा दो, फिर ध्यान कर लो जिस भाषा में आपको ध्यान आता है। हे हनुमान जी महाराज, आप इतने महान देवता हो हमारे सनातन धर्म के, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। ध्यान हम समर्पयामि, एक पुष्प और चढ़ा दिया, लाल रंग के पुष्प रहेंगे सबसे सुंदर। फिर भगवान को आसन प्रदान कर दिया, आसन के लिए एक पुष्प और चढ़ा दिया। उसके बाद भगवान को छींटा दे दिया पानी का, स्नान करा दिया, कुमकुम का टीका लगा दिया, ठीक है, वस्त्र पहना दिया, यज्ञोपवीत धारण करा दी, जो सामान्य पंचोपचार की हमारी सामान्य प्रक्रिया है। षोडशोपचार अगर आपके पास मूर्ति है तो षोडशोपचार करें तो आप बहुत अच्छा दूध दही, है ना, शहद घी शक्कर शहद, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सामान्य बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। आवाहन, आसन, ध्यान, स्नान कर, यज्ञोपवीत, वस्त्र, फिर कुमकुम का टीका लगा दो, या चंदन का रक्त चंदन बहुत प्रिय, रक्त चंदन घिस के लगा सकते हो तो बहुत सुंदर, रक्त चंदन का टीका लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, इत्र छिड़क दिया। अगर देखो कई बार पिछले ज़माने में क्या था कि हम रुई पे ऐसा इत्र लेकर इत्र की रुइयाँ चढ़ाते थे, आजकल सीधा परफ्यूम भी आ गए अच्छे, तो वो भी आप चढ़ा सकते हो, जैसा आपका दिल माने, जो आप अपने लिए स्वीकार करते हो, जिस प्रकार की सुविधाएँ वैसा वहाँ पर करना है, साक्षात पुरुष रूप मानकर भगवान को।
पान चढ़ा दिया, नैवेद्य लगा दिया, धूप दीप अगरबत्ती सारा बढ़िया सी धूप बत्ती लगा दी। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे और बातें करनी है। सामान्य पूजन प्रक्रिया, ठीक है। भगवान की आरती उतार ली, भगवान को एक अंत में जो एक फल भेंट कर लिया, फल और सिक्का, दक्षिणा तो पहले कर ली थी, दक्षिणा फल के ऊपर रखकर भगवान को एक जो है अपनी तरफ से एक अर्घ्य और प्रदान कर दिया कि हे प्रभु ये श्रीफल हमारी तरफ से स्वीकार करो। श्रीफल का मतलब नारियल की जरूरत नहीं है, कोई भी फल, मौसमी फल चलेगा, केला हो, अनार बहुत अच्छा है। तो ये चढ़ाने के बाद भगवान की आरती उतार ली। अब आपको जो है, अब आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, संकल्प मतलब मन में आप बोल दो, हे प्रभु अब मैं बजरंग बाण के पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करूँगा, इसके पहले श्री राम जी का नाम लूँगा, और उसके बाद जो जितने मैं पाठ करूँ उतने पाठ आप स्वीकार करना। अब आपको सबसे पहले श्री रामचंद्र जी का कोई पाठ करना है। रामचंद्र जी की श्री राम जय राम की 1 माला कर लो, 5 माला कर लो, 7 माला कर लो, 11 माला कर लो, जितना आपके पास समय हो। राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ कर लो। ये तीनों एक कर लो तो बहुत सुंदर, तीनों में से कोई एक चीज़ कर लो तब भी बहुत अच्छा। रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम जय राम की 1 माला। देखो कमेंट में इस तरह से आप मत बोल, अब इतना लिटरल मत हो जाना, इतना पर्टिकुलर मत हो जाना कि साहब ये भी करना है तो इसमें इतनी संख्या, जो आपका दिल करे, जितना आप कर सको। श्री रामचंद्र जी का कोई न कोई पाठ या किसी न प्रकार से उनको प्रणाम, उनका ध्यान बजरंग बाण से ठीक पहले होना चाहिए। बात ये, रामचरितमानस राम जी का ही नाम है, राम जी का विग्रह स्वरूप पाठ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। राम रक्षा स्तोत्र कर लो, कवचात्मक भी काम करेगा, अगर संस्कृत आती है तो कवच का काम भी करेगा, आपका एक औरा भी बनाएगा। श्री राम जय राम की 1 माला कर लो, बहुत सुंदर। फिर भी कन्फ्यूजन है तो मैं बोल दूं, राम रक्षा स्तोत्र और श्री राम जय राम दोनों कर लो, ठीक है। इसके बाद 17 दिन तक आपको ये प्रयोग निरंतर करना है। 60 पाठ नित्य करने, 57, 58 और कई जगह इसके 10 चौपाइयाँ और एक्स्ट्रा मानी जाती हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि 60 चौपाइयाँ इसके अंदर हैं, बजरंग बाण के अंदर, जो हम नॉर्मली हम करते आ रहे हैं। तो इस बात में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि कई वो गुरुजी ने तो बताया कि बजरंग बाण में तो जी इतनी चौपाइयाँ हैं, ये गुप्त पाठ है, इसमें 15 चौपाइयाँ और हैं, अब तक हम गलत पाठ करते आ रहे हैं, गीता प्रेस वाला या नहीं। खैर सब छोड़ो, अपने भाव के ऊपर रखो। 57 चौपाइयाँ, 58 चौपाइयाँ, 60 चौपाइयाँ, 70 100 चौपाइयाँ, जो पाठ आपके पास उपलब्ध है, अपने दिल से करो यार, ठीक है। दिल से करने की बात एक और बताता हूँ, कमेंट में जय श्री राम के नारे लगने चाहिए, लगाते रहो लगातार। हनुमान जी के भक्त हो, सनातन धर्मी हो तो जय श्री राम सुनते सुनते लिख दो। चलिए, जितने चौपाइयों का आपके पास पाठ उपलब्ध है उतना पाठ अब आप शुरू करो। अपने आप को, इससे पहले राम जी का पाठ आपका हो गया, अब आपको कहीं इधर उधर लघु शंका के लिए जाना है, घूमना फिरना है, आप घूम लो। चाय पीना है, चाय पी के आ जाओ, कुल्ला करके ध्यान आचमन प्राणायाम करके वापस बैठ जाओ, अपने से शुद्धिकरण करके वापस बैठ जाओ। एक बार बैठ गए तो 60 पाठ कंटिन्यू करके उठेंगे। तकलीफ आती है, शरीर में जो है परेशानियां होंगी, है हिम्मत तो हाथ में ले लो चैलेंज और उठा लो। जो उठा लेगा वो कमेंट में भी लिखेगा जरूर कि हाँ जी मैं उठाने को तैयार हूँ, तो कमेंट में लिख देना। 17 दिन में दर्शन दिलाने की गारंटी हमारी, करके कर लो। अब आप बैठ गए वापस अपने आसन के ऊपर, अब आपको हिलना नहीं है। हिलना नहीं का मतलब ये नहीं कि मूर्ति हो गए, ऐसा तो हिल ही सकते हैं। सिर्फ 60 बार आप उसके पाठ आप कर लो बजरंग बाण के, निश्चय प्रेम प्रतीति से शुरू करते हुए लास्ट तक हर बार पूरा पाठ करना है। 60 पाठ जैसे ही कंप्लीट हुए, एक बात और सुनो, बहुत ये देखो गूढ़ बातें तंत्र की जो वीडियोस में मुझे याद आती है और मैं बोल देता हूँ, और कहीं आपको इंटरनेट पे सुनने को नहीं मिलेगी ये बात जो मैं अभी बोलने वाला हूँ आपको। आप जब मालाएं गिनते हो, स्तोत्र पाठ गिनते हो 1 से 2 या 2 से 3, तो उसको किसी भी अनाज के दाने पे नहीं गिना जाता, उसको किसी अंगुली पे नहीं गिना जाता। कमाल की बात है। ये तंत्र के मंत्र महोदधि के अंदर मैं शारदा तिलक के अंदर की बातें बता रहा हूँ, जो गूढ़ तंत्र की बातें। लोग बाग मक्की के दाने, मक्का के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने रख लेंगे, उस पर गिनेंगे, 1 माला हो गई, 1 चावल का दाना इधर किसका दिया, नहीं। अब क्या रखना है हमें नहीं पता, आप रखो। मैं मोती पे करता हूँ, ठीक है। मैंने एक मोतियों की माला रख रखी अलग से, क्रिस्टल की माला एक अलग से, क्रिस्टल के दाने अलग से रख रखे, तो आप ऐसा कर सकते हो। या और कोई चीज़ ले लो। अनाज के दानों का विशेष निषेध है, नहीं लगाना उनको यूज़ नहीं करने का, ठीक है। 60 पाठ आपके कंप्लीट हुए। 60 पाठ तक आप आते आते 60 पाठ तक तो आप आते आते आप यहाँ तक आ जाओगे। अब आप 15 पाठ में आओगे ना, 10 से 15 पाठ तक अब आपको लग जाएगा कि ये कौन सी मैंने जो आफत मोल ले ली, ठीक है। अगर ऐसा होने लग जाए तो समझो कि सही रास्ते पे हो, आपकी परीक्षा ली जाएगी। पाठ
पूरा होते ही आपको लगेगा कि अरे बाप रे, ये पहाड़ टल गया, अभी तो 16 दिन और पड़े हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, बहुत इनिशियल स्टेज पे, आज के 20 साल 25 साल पहले हमारे साथ भी हुआ था। तो ये इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, होगा। दिमाग को बैठने की आदत नहीं है रीलों के ज़माने में, करना पड़ेगा। 60 पाठ जैसे ही कंप्लीट होते हैं, वापस हाथ में जल लिया, हाथों हाथ उसी टाइम हाथों हाथ आप भगवान को अर्पण कर दो कि भगवान ये आज के 60 पाठ मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करो। 1008 पाठ का मैं संकल्प शुरुआत में 1008 पाठ का संकल्प लेना है, शायद मैं भूल गया ये बताना, जोड़ देना शुरू, बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग में। 1008 पाठ में से आज के 60 पाठ प्रभु मैंने आपको सौंप दिए, इसको स्वीकार करना। और वहीं पर जहाँ पर आपने पाठ किया, सारा अर्पण करके क्षमा मांग लो लास्ट में कि प्रभु कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, इंसान हूँ, मुझे समझ नहीं है, पूजा पाठ नहीं आता, आवाहन नहीं जाता, पूजा नहीं जानता, भगवान का तत्व नहीं जानता। ठीक है, गंदगी वाला शरीर है, गंदगी वाली सोच है, मैं समझता नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ ज्ञान नहीं है। तो जो भी मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा करना, जो मेरा पाठ है मुझसे स्वीकार करना। बहुत ही विनम्रता से आपको अर्पण कर देता हूँ, गलती मांग के भगवान का हाथ जोड़ के प्रणाम करके। अब आपको वहीं पे आप सो जाना। अगर रात में ये प्रयोग कर रहे हो तो उसी जगह पे सोना है। दिन में प्रयोग कर रहे हो तब भी आप दिन भर की क्रियाकलाप करके सुबह जल्दी ये प्रयोग कर लेना और दिन भर अपना काम करके रात को सोना उसी जगह पर होता है। ये किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए ये भी एक नियम है। मैं पहले वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ बहुत सारी, इस बारे में मैं सारा बता चुका हूँ। ये बार बार नए प्रश्न नहीं आने चाहिए। आप मंत्र साधना और सिद्धि रहस्य करके मेरा प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर मैंने सब बता रखा है कैसे क्या क्या नियम होते हैं। जिस जगह पे पाठ किया उसी जगह पे रात को आपने सो गए। ठीक है, सुबह उठोगे तो सुबह सारे पूजा पाठ के जो भी आपने पुष्प वगैरह चढ़ाई करे वो सारा निर्माल्य हटा देना और नई पूजा वापस नए दिन से। 17 दिन तक ये प्रयोग करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक समय भोजन करना है, कर सको तो। घर शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, आपको लगता है कि नहीं मैं भूखा नहीं रह सकता, तो कोई बात नहीं, दोनों समय डट के भोजन करो, लेकिन कोशिश रहे कि संयमित रहे। यानी कि हम 6-6 रोटियां डकार रहे हैं, ठूस रहे हैं और जो है दिमाग कहीं और जाके काम कर रहा है, लहसुन प्याज ना खाओ, संयमित रहो। असली बात यह है कि मंत्र आपका दिन भर जो है, आपका मन जो है उस मंत्र के अंदर होना चाहिए, उस देवता के उस इष्ट के अंदर आपका ध्यान होना चाहिए। शादीशुदा हो तो पत्नी से दूर रहो। दूर का मतलब होता है कंप्लीट दूर। ये नहीं कि जी बात ही कर ली, रोमांटिक बात ही कर ली, उसको छू लिया, इधर उधर जाते हो ना, कुछ नहीं। नथिंग का मतलब नथिंग, उसको बहन मान के निकालना है 17 दिन, ये समझ लो। ये पहली शर्त है हनुमान जी के किसी भी पाठ को सिद्ध करने में, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। एक समय भोजन कर सकते हो तो बहुत सुंदर। जितना नियम, जितना संत की तरह से जितने यम और नियम का पालन आप कर लो, क्रोध से बचो, निंदा से बचो, ठीक है, इधर उधर की लफाजी से बचो, सामाजिक कार्यक्रम से बचो, किसी दूसरे के यहाँ का भोजन नहीं खाना। 17 दिन अपने घर का भोजन खाना है। 17 दिनों के अंदर अगर आपकी घर में महिला रजस वाला हो गई है, मासिक धर्म आ गया है, तो उसकी भी दृष्टि आपके ऊपर, आप पाठ करते समय उसकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अब ये मत बोलना कीजिए हमारे साथ तो एक ही कमरा है और उसमें मेरी पत्नी को पीरियड आ गए तो मैं क्या करूँगा। अब महाराज इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आप कहीं और जाके कर लो पाठ। 17 दिन मंदिर में जाके रह जाओ, हनुमान जी के दर्शन करवा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता ना, आपकी घर की क्या स्थिति क्या चल रहा है तो, लेकिन जो नियम है वो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया तो हो सकता है आपको नुकसान ना हो, लेकिन 1000 पाठ की आप 17 दिन की तपस्या करो और फिर आपको फ़ायदा ना मिले, फिर आप कमेंट में आके मेरे ऊपर बरस जाओ कि जी आपने तो झूठ बोला, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो नियम है वो नियम है, उसी प्रकार से आप करो। 17 दिन के बाद 18वां दिन नहीं आएगा, आपको हनुमान जी दर्शन दे देंगे, सपने में आए, सामने आ जाए, बैल के रूप में आ जाए, घोड़े के रूप में आ जाए, चूहे के रूप में आ जाए, आपको लग जाएगा कि ये आ गए, गिर जाना पैरों पे वहीं पे। उसके बाद जो फलश्रुति की हमने बात की थी कि ये होता है हनुमान बजरंग बाण का पाठ करने से, वो आप जो है फिर आप उस बजरंग बाण का जब भी आप पाठ करोगे, 8 पाठ कर लिए, 11 पाठ कर लिए, 7 पाठ, 3 पाठ, किसी का औरा मजबूत हुआ, प्रारब्ध मजबूत हुआ तो 1 पाठ जब भी आप किसी कामना से करोगे वो कामना आपकी सिद्ध हो जाएगी। ये 17 दिन का प्रयोग करने के बाद आपको लगता है कि जी ये मेरा अफसर जो मुझे परेशान कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, थोड़ा सा मेरे वश में हो जाए। वशीकरण के प्रयोग भी बजरंग बाण से हो जाएंगे, हनुमान जी आपके काम करेंगे। आपको लगता है कि ये इसके मन में क्या चल रहा है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, करो बजरंग बाण का पाठ, वहीं पे कर लो जहाँ खड़े हो, वहीं खड़े खड़े कर लो। थोड़ा सा शुद्धता चाहिए, पानी का छींटा लगा लो, कुल्ला कर लो, कान पे पानी लगा लो, पाठ कर लो, आपको पता लगने लग जाएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। 17 दिन ठीक से तपना पड़ेगा। तपने का मतलब, अरे सॉरी एक बात मैं भूल गया, 17 दिन के बाद 11 पाठ से इसका हवन भी करवाना है। हवन का बात शायद मैं भूल गया,
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो, हवन करवाओ 11 पाठ से और एक ब्राह्मण भोजन करवा दो, बस इतना सा। तर्पण मार्जन में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब 11 पाठ से हवन कैसे, साहब लोग बोलते हैं जी हमने तो हवन भी किया था, हवन के नाम पे क्या क्या चल रहा है, क्या बुलशिट चल रहा है बताता हूँ इंटरनेट के ऊपर। तसला मंगा लेंगे, तसले के ऊपर जो है थोड़ा सा धूनी लगा देंगे उसकी कंडों की, और उसके ऊपर बता देते हैं कि हवन पूरा बाजार में आता है, उसको लेके और हवन शुरू कर दो, ऐसे आहुतियाँ लगाना है, निश्चय प्रेम प्रतित्रे स्वाहा। ये नॉनसेंस मत करो भाई। किसी प्रॉपर वैदिक ब्राह्मण को बुलाओ, वेदी बनाएगा, ईंटें रखेगा, आपको तसला रखने की ज़रूरत नहीं, या तो हवन कुंड होता है वो रख लो, ठीक है। प्रॉपर ढंग से करो थोड़ा, उसके अंदर शुरुआत में नवग्रह होते हैं, मातृकाओं के हवन होते हैं, बहुत सारी गणपति की आहुतियाँ लगती है, अंबिका अम्बिका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, पूजन होता है, ब्रह्मा होते हैं, सारा तो यहाँ क्या बोलूँ मैं। प्रॉपर तरीके से कराओ, जब करने लगे हो तो प्रॉपर कराओ। आपको नहीं आता, मुझे पता है नहीं आता, ठीक है, ब्राह्मण देवता को बुलाओ, उनसे करवाओ, अपनी आहुतियाँ अपने पाठ करके अपनी आहुतियाँ चढ़वाओ, उसके बाद उन्हीं ब्राह्मण देवता के पैर छुओ, उनको दान दक्षिणा दो, वस्त्र दो, दक्षिणा दो, फल फ्रूट दो, जो कर सकते हो करो, और उनको घर पे बढ़िया अपने घर का सुंदर सा भोजन करवाओ, उनके पैर छुओ और उनको बोलो मेरे सर पे हाथ रखो, और उनको अंत में फल जरूर देना। ब्राह्मण देवता को अंत में फल दोगे तो ब्राह्मण देवता आशीर्वाद के रूप में उनका फल मिलेगा, ठीक है। अब आप इस प्रयोग को, और फिर नित्य सुनो, जो भी पाठ आप करते हो किसी सिद्धि के लिए, उस पाठ की एक आवृत्ति कम से कम अपने नित्य जीवन में आपको करनी ही है। फिर आप उसको छोड़ना नहीं, नहीं तो उसका धीरे धीरे प्रभाव कम हो जाएगा। फिर हनुमान जी देखेंगे यार एक बार सिद्धि करके नहीं तो भूल गया हमको। अब आपको लगेगा 5 साल बाद आपको याद आ रहा है कि उसको वश में कर लेता हूँ, अभी बजरंग बाण का पाठ कर लेता हूँ। बजरंग भगवान फिर दूर ही रहेंगे भाई, तो 5 साल बाद अब याद कर रहा है तो मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा। भगवान के पैर का, हनुमान जी के बाएं पैर में कड़ा है, पता है आपको, फोटोज़ में देखना, उसकी भी एक कहानी है, कभी सुनाएंगे। उस कड़े को पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं छोड़ूंगा, जो दिन दिखाएगा देखूंगा, लेकिन तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। तो यही था हमारा। अच्छी लगी हो बात, सच्ची लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर लो। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए चैनल बना के बैठे हैं। अच्छी लगी हो बात तो जुड़े रहो आप। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच्चा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।